भोपाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि लोगों को अपनी बेटियों के साथ संवाद करना चाहिए, उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाने चाहिए और साथ ही साथ लव जिहाद के दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख का बयान आया है, आप क्या समझते हैं इससे? ये वर्तमान युग में जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया बिल्कुल उचित और सही चीज का ही है। हम लोग अपने वर्तमान जीवन में इतना पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि बच्चों के साथ न समय दे रहे हैं न बेटियों के साथ बैठ रहे हैं। वास्तविक बात यह है कि हमें मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, अपनी बेटी के साथ बैठना चाहिए, अच्छे बुरे सभी चीज की खुल के पहलुओं में बात करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा संगठन चल रहा है जो हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको फंसाकर अपने साथ मुस्लिम बनाते हैं, बाद में अत्याचार करते हैं। अगर परिवार के लोग लड़कियों से बेहतर तरीके से बात करें, उन्हें समय दें, तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है। लव जिहाद एक वो जहर है जो हमारे समाज को धीरे धीरे करके डसता जा रहा है। जिस तरीके से छदम नाम रख के पहले लड़कियों को बहला फुसला के फंसाया जाता है, फिर उन पे अत्याचार करके उन पे दबाव बनाया जाता है कि आप अपना धर्म बदलिए। अगर परिवार में संवाद बराबर से होता रहे तो लड़कियों का ये मनोबल बढ़ेगा और लड़की जो है अपने परिवार में जरूर जानकारी देगी, क्योंकि हर बच्ची इतनी समझदार नहीं होती है। तो परिवार में अगर सामंजस्य रहेगा तो वो माँ बाप उनको हकीकत उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि परिवार में संवाद की इस समय जो कमी है उसको दूर करना चाहिए और लड़कियों को जागरूक रखना चाहिए। परिवार के संवाद के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि जो परिवार है वो अपनी बेटियों को ट्रेन करें, उन्हें आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करें, उन्हें सिखाएं किस तरीके से वो अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। आदरणीय मोहन भागवत जी के द्वारा जो बयान दिया गया है उस बयान का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश में जो भी बहन बेटी है इस समय, मैं पहले तो अपने माता पिता से ये कहना चाहूंगा सभी से कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी बहनें यूज करती हैं उस पर भी निगरानी रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया माध्यम से ही हमारी बहन बेटियां बहकावे में आ जाती और एक कंट्रोडक्सी जो चल रही है हमारे धर्म को बहकावे में लेने के लिए, उस कंट्रोडक्सी से बचें, अपने धर्म के प्रति सचेत रहें। बहन बेटियां जो भी हमारे देश में है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा रही हैं, लेकिन उस सोशल मीडिया के माध्यम से बहकावे में आ जाती हैं। कहीं ना कहीं एक कानपुर का ही मामला मेरे संज्ञान में भी आया है। कानपुर के तमाम जनप्रतिनिधियों को मैं बता चुका हूँ, एक लाल बंगले का प्रकरण मेरे सामने आया है। हिंदू परिवार की एक महिला, अभी उसको बंधक बना के रखा गया है। कुछ दिन पहले ही मेरे पास जानकारी आई है, हम लोग पूरी टीम लगाकर उसकी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा, जल्द उस बहन को वापस अपने ही धर्मांतरण में वापस लाने के लिए जो उन्होंने धर्मांतरण कराया है उसका भी हम लोग भंडाफोड़ करेंगे। ऐसे कानपुर में तमाम जगह पर बड़ी एक साजिश की जा रही हिंदू बहन बेटियों के साथ में। तो मेरा सभी आपके चैनल के माध्यम से बहन बेटियों से निवेदन है, अगर आप अपने माँ बाप से कोई बात नहीं शेयर कर पा रही हैं तो आप किसी अपने रिश्तेदार को बताइए, किसी दोस्त को बताइए, ताकि क्योंकि होता क्या है अक्सर जैसे हमारी जो बहन बेटियां उनको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि माँ बाप मेरे जान जाएंगे, तो माँ बाप जब जानेंगे तो हमारे ऊपर प्रताड़ना करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने माँ बाप से बात शेयर करिए, मोबाइल का कम प्रयोग करिए, सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपने माँ बाप से कोई भी छोटी बड़ी बात हो उसको बताइएगा, जरूर शेयर करें। अब ऐसा ये बताइए, जब कभी भी लव जिहाद की चर्चा होती, बात की जाती है, तो एक वर्ग ऐसा आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये आपसी प्रेम संबंध होते हैं। आप मानते हैं कि आपसी प्रेम संबंध है या वाकई में साजिश का हिस्सा है? ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इन लोग की एक अलग ही संगठन टाइप का बना रखे हैं जो हिंदू की आस्था हर चीज से खिलवाड़, उनकी बहन बेटियों से खिलवाड़ करना। इनका एक मोटो यही रहता है कि किस तरीके से हम हिंदू की आस्था का खिलवाड़ कर सके, उनकी बहन बेटियों पर वार कर सके, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर सके। ये लोग पूरा अपना एक संगठन बना रखे हैं और ये ही बहुत ही गलत है लव जिहाद जो ये लोग फैला रखे हैं समाज में। आरएसएस प्रमुख ने जो बातें कही हैं कि इन बातों का पालन करके आप लोग बच सकते हैं, क्या लगता है आपको ये बातें सही है? ये कहीं ना कहीं प्रभावशाली होगी और इसलिए प्रभावशाली होगी जो बेटियां या बेटे अपने बेटियां अपने बहन भाई को बता नहीं पाते, माता पिता को बता नहीं पाते, अगर ये असमंजस बैठा लेंगे, अपने माता पिता से बात करेंगे तो कहीं ना कुछ % तक सुधार आएगा। और ये बहुत अच्छी बात कही है माननीय मोहन भागवत जी ने इस चीज को लेकर के। जब आपको लगता है कि परिवार में संवाद की कमी की वजह से अक्सर लड़कियां शिकार हो जाती है लव जिहाद की, वो घर में बात नहीं करती, घर के लोग उनसे बात नहीं करते, एकाकी जीवन हो जाता है, दोस्ती आसानी से हो जाती है इससे? देखिए, बहुत अधिक पहरा और बहुत अधिक आज़ादी, ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं और एक समय के साथ सारी चीज़ों को माँ बाप को भी अपने बच्चों के अनुरूप ढालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अत्याधुनिक जो
हाईटेक प्रणाली आई और कहीं ना कहीं यदि लाभकर है तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। हम आप खुद माँ बाप भी कहीं ना कहीं मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ संवाद एक अति आवश्यक चीज़ है और एक माँ की कम्युनिटी, एक बेटी के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। यदि माँ और बेटी का कनेक्शन रहेगा तो कभी भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं आएगा, क्योंकि माँ एक बेटी की सबसे अच्छी सहेली हो सकती है और सभी माँओं को चाहिए कि वो अपनी अपनी बेटियों के साथ कनेक्ट रहे और बेटियों को भी ये चाहिए कि अपनी छोटी छोटी चीज़ें अपनी माँ से शेयर करें, जिससे उन्हें कभी भविष्य में किसी भी प्रकार की एक लव जिहाद नहीं, तमाम सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी बेटियां दूर कर लेंगी। आरएसएस प्रमुख ने जिस तरीके से लव जिहाद को खतरनाक बताया और तमाम उपाय बताए कि परिवार आपस में संवाद स्थापित करें, बेटियों को ट्रेन करें कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके, आपको लगता है इससे बचाव हो सकता है? मैं आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान से समर्थन करता हूं कि निश्चित रूप से सनातन की पद्धति रही है कि पहला गुरु माँ बाप होते हैं। अगर बच्चे अपने माँ बाप के साथ बचपन से लेकर जवानी तक संवाद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो लव जिहाद ही नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे बच्चे गुमराह होकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं आज के युवा। वो डिप्रेशन दूर होगा क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसी कुंजी है जो अपने बच्चे का भविष्य लिखती है और माँ बाप अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और जो माँ बाप होगा, लव जिहाद एक जहर है समाज में, वो किसी भी धर्म द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन लव जिहाद एक जहर है और ये जहर धीमे धीमे युवाओं की नसों में दौड़ रहा है। इस पे हम सब, क्योंकि मैं भी एक पुत्र का पिता हूं और मेरे परिवार में भी बेटियां हैं, तो हम सब चाहते हैं कि अगर हम बेटियों को अच्छी गाइडेंस दें, शिक्षा की ओर ज्यादा बात करें और किस तरह से समाज में अपना नाम रोशन करना और क्या हमारी संस्कृति है, हम इस पे विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो नस्ल है, वो लव जिहाद की तरफ नहीं जाएंगी। अट्रैक्शन, खूबसूरत चीजों को बताकर दिखाकर मार्केटिंग चल रही है। मार्केट में एक चीज लाई गई और उसको बहुत अच्छा बताकर पेश किया गया और बच्चे जानते हैं, खराब चॉकलेट भी खा लेते हैं, खराब चिप्स भी खा लेते हैं, तो माँ बाप उन पाठशाला के टीचर हैं कि वो बताएंगे कि बच्चे को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि माँ बाप पहले अपने बच्चे को, जो लोग संवाद करते हैं अच्छी बात है और जो लोग नहीं करते हैं तो कम से कम मोबाइल से दूर रखकर बच्चों को 2 से 6 घंटे तक अपनी निजी जिंदगी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने गुरुजनों के बारे में ये बताना चाहिए, ताकि आने वाला ये जहर एक दिन खत्म हो जाएगा। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में इन तरीकों से लव जिहाद खत्म हो सकता है, इस पर रोक लगाई जा सकती है, लोग जागरूक होंगे इससे? नहीं, बिल्कुल माननीय सरसंघ चालक जी का बहुत अच्छा बयान ये आया है, क्योंकि उनको बहुत लोग उनको मानने वाले हैं, बहुत से लोग उनके विषय में बताते हैं। और ये जो लव जिहाद है, ये एक सोची समझी एक साजिश है इस्लाम की, कि जिस इस्लाम ने तलवार के बल पर पूरे भारत में कभी कब्जा नहीं कर पाया, वो इस्लाम अब लव जिहाद के माध्यम से यहाँ कब्जा कर रहा है। ये एक छोटा विषय नहीं है। एक महिला जब लव जिहाद बन के मुस्लिम धर्म अपनाती है तो वो अकेली नहीं होती है। हम लोग तो हिंदू धर्म में कहते हैं हम दो हमारे दो, वो कहते हैं हम दो हमारे 25। तो वो जो एक लड़की मुस्लिम धर्म में जाएगी तो वो अपनी जो संतानें वो भी मुस्लिम पैदा होंगी। तो खाली ये एक महिला का लव जिहाद में जाने का अर्थ नहीं है। अगर एक महिला हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म अपनाती है तो वो 25 मुसलमान वहां तैयार करती है। तो ये बहुत बड़ी आबादी, मैंने कहा ना, जो चीज हम तलवार के बल पे नहीं कर पाए, और इसका बहुत अरब कंट्रीज से बहुत बड़ी मात्रा में इसकी फंडिंग आती है, पैसे देते हैं। हम लोगों को अक्सर हम लोग समाचार पत्रों में सुनते हैं, मदरसों के माध्यम से लड़कों को पैसे दिए जाते हैं कि जाओ बेटा, वो कोई काम नहीं करते, तुम कुछ ना करो, हमसे मोटरसाइकिल ले लो, हमसे पैसे ले लो, और हिंदू इलाके में जा करके लव जिहाद के नाम पर लड़की को कलावा हाथ में पहन करके, टीका लगा करके, हिंदू देश में हो करके, अपने नाम हिंदू रख करके वो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और लव जिहाद के नाम पर उनका इस्लामीकरण करने का काम करते हैं। तो ये जो मेरे मोहन भागवत जी ने कहा है बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि मेरा कहना ये फिर यही है कि इस्लाम धर्म किसी भी प्रकार से, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताऊं, जिस अल्लाह को ये लोग पूजते हैं वो अल्लाह आज तक भारत की धरती पर उन्होंने कदम नहीं रखा अपने जीवन कार्यकाल में।
आप इतिहास में देखिए। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि उनको इस्लाम यहाँ, चूंकि उनका कहना है कि पूरे विश्व को दारुल इस्लाम में बदल दो, तो उनको इस्लाम कैसे बनाना है? लड़के जीत नहीं सकते, तलवारों के बल पे इन्होंने किया, सारे काम किए, लेकिन आज अब उनको ये सूझा है कि इनके घरों की लड़कियों को फुसला कर, बहला कर, लव जिहाद में फंसा करके और इनके घर की लड़कियों को अपने यहाँ ले आओ और अपने आप मुसलमान बच्चे पैदा करेंगी और मुसलमान हो जाएंगी। मतलब आपको भी लगता है कि इसी तरीके से बचाव किया जा सकता है? लड़कियों को जागरूक करके परिवार अधिक से अधिक संवाद करें, आपस में लड़कियों को ट्रेन करें आत्मरक्षा के लिए? नहीं जी, जरूर लगता है। जिस प्रकार से समाज में इस तरीके का जो आज वातावरण क्रिएट हो रहा है, अन्य धर्म के लोग जो भी हमारे हिंदू सनातन धर्म जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जिनके साथ जो लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, नाई जिहाद है, हर किसी प्रकार से पंडित बन के मुस्लिम लोग जो हिंदू धर्म के बच्चों को बहला रहे हैं, बरकरार रहे हैं, तो हमारे माँ बाप को, हमारे बुजुर्गों, बुद्धिजीवी लोगों को एक संवाद का प्रकार पैदा करना चाहिए अपने नई पीढ़ी के लिए, जिससे कि भविष्य में जो हमारे युवा पीढ़ी भटक जा रही है वो कम से कम भटकाव के रास्ते में कभी जीवन में आए ना। और एक ये जो पाश्चात्य सभ्यता से चल रहा है और गल्फ की कंट्री से जो ये हमारे भारत जो गजवाए हिंद का एक मकसद है इस धरती पर, चाहे वो पारस हो, जो ईरान हो चुका है, आज वहां पर भी प्रलय मची हुई है। अभी यूएस ने वेनेजुला में आक्रमण कर दिया। अगर यही भारत बांग्लादेश पाकिस्तान में भी करने लगे तो यूनाइटेड नेशन आ जाएगा, कई सैंक्शन लग जाएंगे भारत पे। इस पे अब किसी का जोर नहीं चल रहा है। ये इसीलिए कि सबसे पहले मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा कि अपने घर में अपने भाई बहनों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति अर्जुन बन के, श्री कृष्ण बन के नहीं आने वाला है। तो यही हम आपसे, आपके माध्यम से यही हमारा निवेदन है कि जागरूकता सबसे पहले जरूरी है। कानपुर के तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि लव जिहाद एक साजिश है और साजिश के तहत इसे अंजाम दिया जाता है। तमाम लोग इस साजिश का हिस्सा बनते हैं और तमाम लोग इस साजिश का शिकार बनते हैं। उनका मानना यही है कि आरएसएस प्रमुख ने जो सुझाव दिए हैं, अगर लोग उन्हें मानते हैं, परिवार इसे अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर लव जिहाद के खतरे को कम किया जा सकता है, इसे टाला जा सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।